हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। इसमें हमें कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं। एस आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम अपॉन में 100। तो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब इसको कैलकुलेट करने का एनुअली, अगर आपको मान लो 3 साल के लिए 6% के हिसाब से ऐसा सिंपल इंटरेस्ट निकलना है। प्रिंसिपल हमारा पी हो गया जो कि 2000 दिया है, आपका इंटरेस्ट हो गया। और एक एक साल का करके हम निकाल सकते हैं इसको, या फिर मैं एक ही बार में इसको यहाँ पर टाइम पीरियड 3 इयर्स रखकर इसको फाइंड कर सकती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में एक देखने की चीज ये है कि जो आपका पी है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो चेंज नहीं हुआ है। देखो सब जगह सेम ही है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें हम, तो उसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर प्रिंसिपल मेरा 25,000 है, जो अमाउंट मुझे जिस पर इंटरेस्ट चाहिए वो मेरा प्रिंसिपल कहलाता है, तो वो 25,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अगर मैं पहले साल का जो भी निकालूंगी इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 25,000 था, फिर वो जो मैंने इंटरेस्ट निकाला, और इंटरेस्ट निकालने के बाद वो किस में ऐड हो गया, अमाउंट में। जो मेरा प्रिंसिपल था वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पी आर टी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं। डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा वो अब इस अमाउंट पर निकलेगा। जो पिछले बार का प्रिंसिपल था हमारा और इंटरेस्ट था, उन्हें ऐड करने के बाद जो अमाउंट बना था उस पर हमारा अगले साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा देखो यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, प्रिंसिपल चेंज हो गया। पिछले एग्जाम्पल में आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा था। फर्स्ट ईयर का पहले साल का निकाला, दूसरे साल का निकाला, तीसरे साल का निकाला, प्रिंसिपल वाज नॉट चेंजिंग। बट इसमें आपका प्रिंसिपल हैज चेंज्ड। ये आपका पहले कितना था, पहले आपका स्टार्टिंग में 25,000 था, लेकिन बाद में ये क्या होगा यहाँ पर 26,500, बिकॉज वी हैव एडेड, हमने ऐड कर लिया है 1500 किसमें, पी में। अब इसको सोल्व करने के बाद फिर से हमारा क्या आया, इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का। अब ये जो इंटरेस्ट है किस में ऐड हो जाएगा, इस वाले अमाउंट में। ठीक है, फिर इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब नया जो हमारा प्रिंसिपल बना है वो ये है। अब प्रिंसिपल हमारा ये चेंज होकर आ गया है। तो यही अब हम हमारा थर्ड ईयर में जाकर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो ये जो आपका थर्ड ईयर वाला आपने इंटरेस्ट निकाला है, इसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल था, और ये टोटल होने के बाद आपका तीसरे साल में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो ये होगा। 10.1 एक्सरसाइज करेंगे। अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास पी दे दिया है, टाइम दे दिया है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके निकालो, एक एक साल का निकालो, निकाल कर यहाँ पर जैसे हमने एक साल का निकाला और इसमें ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर का निकाल दिया। ठीक है, फिर ऐड कर दिया। ये 2 स्टेप में हो जाएगा। या फिर हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। एन स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, जैसे हमारा 2 साल है, 2 इयर्स है। आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी होगा स्टार्टिंग का अमाउंट वो होगा। और यहाँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है, सी आई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इन शॉर्ट सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए मतलब अमाउंट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लगने के बाद यहाँ जो निकलेगा वो इंटरेस्ट लगने के बाद वाला अमाउंट है, ब्याज लगने के बाद वाला अमाउंट आएगा। और अगर मुझे उससे ये निकालना हो कि सिर्फ मुझे सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना है, ये जो अमाउंट निकल के आएगा इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो आपका स्टार्टिंग में जो अमाउंट था ना, जो आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, उसको माइनस कर देना इसमें से। अब क्वेश्चन करते हैं, इट विल बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ हमें बोला है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीजें बोली है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ए इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100, और ऊपर हमारी पावर लग जाएगी एन। ठीक है, और पी आ जाएगा यहाँ पर। पी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कुछ ना होने का मतलब इनके बीच में साइन, तो ये मल्टीप्लाई में। और सी आई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा होता है ए माइनस पी। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ये दो फॉर्मूले लगेंगे हमारे, दोनों मैंने आपको लिख दिए हैं आपके लिए। अब हम करेंगे 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है।
अब हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल P जो दिया है 2500 है और टाइम 2 इयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब एक साल में एक बार ही कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर आपका P हो गया 2500 रुपीज, R हो गया आपका 10% और टाइम हो गया 2 इयर्स। जो N है आपका वो 2 इयर्स है। अब आप फॉर्मूला यहाँ पर या तो एक एक साल का निकाल लो जैसे आपको बुक में दिया है एग्जाम्पल में, या फिर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1+R/100 की पावर n। P कितना है आपका 2500, R1 ऐसे रहेगा, R कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और n कितना है टाइम कितना है आपका 2 इयर्स। तो इस तरह से फॉर्मूला में पुट करना है और यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसके अपॉन में 1 मानकर। 2500 और 1 है इसके अपॉन में 100 है तो 100 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 + 10। अब आप इसको फर्दर सोल्व करो। 2500 यहाँ हो गया 110 प्लस कर दिया दोनों को अपॉन में 100। नेक्स्ट आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर लो। 2500 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसलिए 11/10 को 2 बार लिख लिया। 0 से दोनों 0 कैंसिल तो आपका हो गया 25 इंटू 11 आपका हो गया 121। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर दो। 25 1 जा 25, 2 कैरी हो गया। 22 5 जा 50, 50 और 2 कितना 57, 5 कैरी हो गया। 25 1 जा 25 और 5 आपके मिलाकर हो गए 30। तो ये हो गया आपका अमाउंट। अब इन्होंने पूछा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI हमारा क्या होता है A माइनस P, ये फॉर्मूला होता है। A मेरा कितना है 3075 रुपीज, P कितना था मेरा 2500 रुपीज। अब इनको माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 उतार लिया, 7 में से 0 गया तो आपका 7 आ गया और यहाँ 10 में से 5 गया 5। तो ये दो आपके आंसर्स हो गए, ये और एक ये दो चीजें पूछी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। सिंपल इंटरेस्ट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फॉर्मूले रख के और उनको माइनस कर दो, आपस में डिफरेंस निकल आएगा। सेकंड वाला आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए PRT सेम ही रहेंगे। प्रिंसिपल कितना है 5000, टाइम कितना है 2 इयर्स और उसका रेट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। पहले आप SI वाला फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन 100 वाला, फिर आप एक बार इससे कैलकुलेट करके आंसर निकालो और एक बार आप CI का फॉर्मूला रख दो कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि डायरेक्ट हो सकता है, आप डायरेक्ट निकाल दो। तो ये होगा आपका, या आप पहले A माइनस P कर लो, पहले A निकाल लो और उसको बाद में A माइनस P करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना। A के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे P1+R/100 की पावर n। तो आपको 3 फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं CI, लेकिन अभी आप ऐसे ही कर लो, इजी रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ी कुछ स्टेप्स में बढ़ जाएगी तो इजी हो जाएगी। तो P हमारा इतना है 5000, R हमारा 6 है और T हमारा 2 इयर्स। तो इसको आप सोल्व कर लो। P हो गया 5000, R हो गया 6 और टाइम हो गया 2 इयर्स अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 और 1 0 ये। तो आपका हो गया ₹600। अब यहाँ पर देख लो आप इसमें भी निकाल के, P कितना है 5000, P आपका 5000 रख दो। 1+R कितना है 6 और यहाँ पर 100, N कितना है 2 इयर्स। इसको भी आप सॉल्व कर देंगे। 1 इसमें एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका नीचे, 100 + 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 106 हो जाएगा। इसकी भी पावर 2 कर दो, काट दो जितना कट सके। 2 से काट दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। तो आपका आ गया 5000 इंटू 53/50, 53/50 ऐसे करके निकाल लो। इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, फिर 5 10 जा 50 और 5 10 जा 5 2 जा 10, ऐसे इसको काट देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आया 2 इंटू
53 इंटू 53 जो भी आपका अमाउंट आएगा उससे उससे हम यहाँ यूज करेंगे CI निकालने में। CI क्या है? ये भी जो अमाउंट है आपका, ये माइनस P कितना था आपका 5000। फिर जो आपका यहाँ आंसर आएगा CI जो आएगा आपका, उसमें से आप ये वाला जो आपने इंटरेस्ट निकाला था सिंपल इंटरेस्ट उसको माइनस कर देना, उन दोनों का डिफरेंस देख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा आएगा आपका, इसमें से आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देना। नेक्स्ट देखिए, हरप्रीत बोरोड 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पर उसने हरप्रीत ने 20,000 रुपए अपने फ्रेंड से लिए हैं और उसने उसको एक और फ्रेंड है आलम, उसको किस पर दे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए। तो आप गेन कितना हुआ हरप्रीत को वो फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे कितना आ रहा है उसके, उसे कितना देना पड़ रहा है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे कि वो कितना ले रही है आलम से। तो यहाँ आप पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट गिवन बाय हरप्रीत। हरप्रीत कितना देगी सिंपल इंटरेस्ट वो निकालो। PRT बाय 100 लगा के फॉर्मूले में। P कितना है आपका 20,000 रुपीज लगा देना आगे। R कितना है आपका 12%। और जो उससे निकालना है ना अपने गेन 2 इयर्स में निकालना है, मतलब 2 इयर्स के लिए वो ले रही है और 2 इयर्स के लिए ही दे रही है। तो N कितना हो गया 2 इयर्स। अब ये सब फॉर्मूले में पुट कर दो आप। P कितना है 20,000 और आपका R कितना है 12 और आपका N कितना है 2 इयर्स अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका हो गया 200 इंटू 24 और 24 टू जा आपका हो गया 4800। तो इतना रुपीज है जो उसे देना पड़ेगा। अब वो कितना ले रही है आलम से? कंपाउंड इंटरेस्ट टेकन बाय हरप्रीत फ्रॉम किससे? आलम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। बार बार आप पहले अमाउंट निकालोगे फिर क्या करोगे कि उसमें से माइनस करते फिरोगे, तो उससे अच्छा आप इसका पूरा फॉर्मूला ही लगा दो डायरेक्ट। तो ये हमारे पास है P बाहर ले लेंगे हम 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस 1। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है CI निकालने का। इसमें आप जो करते हो ना पहले से करते हो अमाउंट माइनस P, तो अमाउंट तो ऑलरेडी ये आपका होता ही है। देखो ऐसे आप करते आए हैं ना CI निकालने के लिए, अमाउंट माइनस P आप करते हो। तो अमाउंट हमारा क्या हो गया 1 P बाहर 1 प्लस R बाई 100 की पावर N माइनस P। तो इन दोनों में से P कॉमन ले लिया है। इन दोनों में से क्या ले लिया? P कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस R बाई 100 बचा उसकी पावर N। और यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, 1 बचा क्योंकि बाहर P ऑलरेडी जा चुका है कॉमन में। तो ये आपका फॉर्मूला CI के लिए डायरेक्ट बन गया है, इसको आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे। या फिर वही तरीका है कि पहले A निकालेंगे, A इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100, बाहर P लगा दो ऊपर N लगा दो। इसे निकालने के बाद फिर आप CI निकालोगे जो कि A माइनस P होता है। तो ये दो फॉर्मूला लगा लो या एक सिंगल ये वाला लगा लो। तो सिंगल लगा कर चलेंगे हम, थोड़ा टाइम बचेगा। P मेरा कितना है 20,000 और 1 प्लस R कितना है? R मेरा 12% है अपॉन 100 और पावर कितनी है इसकी 2 इयर्स के लिए है तो 2 पावर हो गई माइनस 1। तो आपका हो गया 20,000। यहाँ आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो गया आपका 100 एलसीएम हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 12 इसकी पावर 2 माइनस 1। यहाँ आपका हो जाएगा 20,000 112 हो गया ऊपर अपॉन 100 इसकी पावर आपने लगाई 2 तो इसको 2 टाइम्स आप खोल लोगे। पहले काट लो इसको उसके बाद खोल लेना या आप ऐसे कर लो जैसे भी इजी लगे। काट दो 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 0। आगे भी कट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 25, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 25 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल है
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 की मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 625 और 28 की मल्टीप्लाई करके आ गया। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, 28 इंटू 28 करके हमारा हो गया 784 और यहाँ पर इसको 25 इंटू 25 हो गया हमारा 625। यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, ये इसके अपोन में 1 कंसिडर कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, यही वाली डिजिट हो जाएगी 625, बाहर आपका वही 20,000 रहेगा और आपका यहाँ पर हो जाएगा 784 माइनस 625, क्रॉस मल्टीप्लाई होके और पावर लगेगी उस पर वही जो 2 आपकी पावर। अच्छा पावर तो खत्म हो गई, वो तो अंदर थी, अब कोई पावर नहीं है बाहर, यहाँ वाली खत्म हो चुकी है। अब ये आपका आ गया है, इसको माइनस कर दो, क्या निकाल रहे हैं हम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 जो पी था स्टार्टिंग में, इसको माइनस करने के बाद आपका आ गया 14 में से 5 गया 9, इसको माइनस कर दो, 7 में से 2 गया 5 और 159 अपॉन में आपका 625, इसको काट दो 5 से कट रहा है या 25 से भी कट रहा है, 25 ऐसे काटना या 5 से जो आपको इजी लगे, 5 1 जा 5, 2 1 बचा इधर गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 1 2 3 3 0 लगेंगे पीछे। अब और काट दो इसको फर्दर, 25 से काट देती हूँ, 25 5 जा 25 और 25 1 जा 25, 15 बचा इधर गया तो ये कितना होगा 150, 25 6 जा 150 और ये 0 आ गया आपका। फिर 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और बचा 1 इधर गया, 5 2 जा 10, तो आपका कटने के बाद आया ये 32 इंटू 159। यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5088। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो आपने स्टार्टिंग में निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट करके जो निकाला था। अब इनको आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा आएगा हर केस में, तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद आपका 8 में से 0 0 गया 8 और 10 में से 8 गया 2, तो ये आपका आ गया 288। इतना आपका होगा जो डिफरेंस है दोनों में। यहाँ आपने कुछ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो जहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट पूछा करे, अलग अलग से अमाउंट निकालोगे फिर प्रिंसिपल निकालोगे, थोड़ी कैलकुलेशन तो टफ हो जाती है, डबल हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा टाइम कम लेता है। यहाँ पर आपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, इसको वैसे एलसीएम लेके हर बार जहाँ ये सिचुएशन होगी एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर इसको काट दिया, 2 टाइम्स लिखे इसलिए जो बचे उनकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर यहाँ एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद उसका हमने माइनस करके जो भी आया उसको बाहर निकाल दिया ब्रैकेट हटाकर, फिर इनको काट दिया, जो कट गया ऊपर नीचे ठीक है, बाकी बचा मल्टीप्लाई करके और उनका माइनस करके हमारा डिफरेंस निकल आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, we have done up to third question, now we will do fourth. राकेश डिपॉजिटेड अ सम ऑफ दिस इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। राकेश ने इतने अमाउंट जो है, इतना प्रिंसिपल जो है किसमें डिपॉजिट किया, पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए, और कंपाउंड कैसे हो रहा है वो एनुअली, ठीक है, और इतना एनुअल जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इतना है, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट ए निकालना है। यहाँ पर सी आई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल ए निकालना है, दैट मीन्स आपको बस ये निकालना है, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर एन, इसकी जरूरत नहीं है आपको, तो यहाँ सारी चीजें गिवन है, फॉर्मूले में आप पुट करें और हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं बता देती हूँ क्योंकि अपॉन वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप कैसे रखेंगे इसको, जैसे आपका फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अगर आपको सी आई निकालने के लिए होता है तो सी आई के लिए डायरेक्ट आप यूज करते p बाहर ब्रैकेट बड़ा वाला, फिर आप छोटा ब्रैकेट लगाते 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 करके आप ऐसे डायरेक्ट सी आई निकाल सकते थे। यहाँ सिर्फ आपसे अमाउंट पूछा है तो ये आपका नहीं लगेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला लग जाएगा ओनली अमाउंट के लिए। अब यहाँ पर आपका P दिया है 64,000
और 1 प्लस आर, आर आपकी फ्रैक्शन जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर कर लो। 7 14, 14 प्लस 1 क्या हो गया 15, 15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 15 ऊपर और अपॉन 2 नीचे, आप ऐसे कर लो। और ये 100 तो है ही ऑलरेडी नीचे, तो बीच में मल्टीप्लाई लगा देना। और इसकी पावर कितनी है, एन कितना है इसका, आपकी पावर कितनी है, कितने ईयर्स, 3 ईयर्स, इसमें रख दिया फॉर्मूले में। इसको अब आप सॉल्व कर लो आगे, कैलकुलेशन आपके ठीक है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 15 और ये 200 पावर 3, इसको आपने एलसीएम लेना है। फिर सेम ही स्टेप आप फॉलो करते हो। एलसीएम लेने के बाद 200 प्लस 15, 215 हो जाएगा। ठीक है, 200 अब काट दो इसको 5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो आपका हो गया 64,000 इंटू 43 अपॉन 40, 43 अपॉन 40, 43 अपॉन 40, 0 0 0 3 0 ऊपर नीचे कैंसिल। अब इसको आप वैसे भी सॉल्व कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना 2 इधर गया, और 4 6 जा आपका, फिर यहाँ से 4 4 जा 16, 4 16 1 जा 16, 4 1 जा, ऐसे काट लो आप, या तो 4 4 जा 16 फिर 4 4 जा 16, लेकिन ये सारे कट जाएंगे यहाँ पर, या 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16 1 जा, ऐसे कर लो। आपका 43 इंटू 43 इंटू 43 ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। इसी तरह से आपका फिफ्थ वाला होगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। जो चार जो एनुअल जो आपका उसको अमाउंट मिल रहा है ना, जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कैसा लग रहा है, हाफ ईयरली। हर एक में देखो पर एनम था, एनुअली था सब में। माइकल बोरोड 16,000 फ्रॉम फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम के हिसाब से लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम के हिसाब से दे दिया इन्होंने, लेकिन जो ईयर है, जो टाइम है, वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। आपका हर जगह जो कंपाउंड हो रहा था वो ईयरली के हिसाब से हो रहा था, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा था, लेकिन यहाँ हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। उसको कैलकुलेशन हाफ ईयरली, हर 6 महीने में कैलकुलेट करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1/2, मतलब 1.5 साल के बाद उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो आपको ए ही निकालना है, बस यहाँ जो चेंजेस करने हैं आपको थोड़े से। इंटरेस्ट को तो आप हाफ कर देना, क्योंकि ये आधे आधे साल पे 6 6 महीने पर कैलकुलेट करेंगे, तो एक साल में कितने आपके हाफ ईयरली होते हैं, 2। तो आपका जो आर है उसको आप 2 से डिवाइड कर लेना, तो आपका हो गया 5%। और जो आपका टाइम है, टाइम जो है आपका एन, उसको पहले आप ठीक कर लो, ठीक कर लो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप उसको प्रॉपर कर लो। 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, उसको तो 2 से डिवाइड कर देना, और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपका हो गया 3 हाफ ईयर्स। वहाँ ईयर्स होते थे हर जगह, यहाँ 3 हाफ ईयर्स है। बस अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देने सारी चीजें, और इतना सा चेंज आपको करना पड़ेगा। पी आपके पास गिवन ही है 16,000, और 1 प्लस आर आपके पास है 5%, और अपॉन में 100, एन आपका है 3 ईयर्स। इस तरह से आप यहाँ पर आर की जगह 5 रख दीजिए, पी की जगह आप 1600 रख दीजिए, और इसको सॉल्व कीजिए। वही एलसीएम लेके काट कूट के फिर 3 बार बाहर इसको लिख कर फिर ऊपर नीचे काट के जैसे भी सॉल्व कर लीजिए।